हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अ सेंट्रल मेटल एटम bonded to a group of molecules or ions is a complex. It is known as metal complex. If it is charged, it's a complex ion. Now compounds containing complexes are coordination compounds. It is one and the same thing. We can say complex compounds or coordination compounds. The molecules or ions coordinating to the metal are the ligands. जो भी केंद्रीय धातु आयन के साथ में ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव आयन्स भी हो सकते हैं। They are usually anions or polar molecules. They must have lone pairs to interact with the metal. इनके पास में यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास में लोन पेयर्स होने चाहिए या नेगेटिव आयन्स। Now what is a coordination? When an orbital from a ligand with lone pairs in it overlaps with an empty orbital from a metal. इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार का जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध। यानी कि जो लिगेंड्स हैं जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो धातु के एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल्स और धातु के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और लिगेंड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धातु को डोनेट करते हैं और जो बंध बनता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो लिगेंड्स मस्ट हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मेटल लिगेंड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अ लुईस एसिड एंड अ लुईस बेस। यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो तो लुईस बेस की तरह काम करते हैं क्योंकि उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो धातु है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन ऑर्बिटल्स में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिगेंड्स डोनेट कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर्स। Knowing the charge on a complex ion and the charge on each ligand, one can determine the oxidation number of the metal. जब हम coordination compounds पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों की जानकारी होना हमें आवश्यक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये है टेट्रा अमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स है आयन, इस पे चार्ज है +2। यदि हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? उसको तो लिखेंगे x +4 लिखा हुआ है इंटू 0। 4 मीन्स लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं धातु के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमीन है 4 अमीन ग्रुप्स जो हैं धातु के साथ में लिगेंड्स की तरह लगे हुए हैं। 0 क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है और NH3 के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इज इक्वल टू +2 जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर +2 चार्ज है। नाउ इफ़ वी राइट x +4 इज इक्वल टू +2 तो यदि 4 इधर जाएगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया? x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से जो भी केंद्रीय धातु आयन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर्स। यदि हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर यदि हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं क्रोमियम, जो रोमन न्यूमरल्स में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। इसके साथ में 2 तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं, वाटर H2O जो कि 4 हैं और न्यूट्रल लिगेंड है, दूसरा है Cl2, 2 लगे हुए हैं।
अब यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, हमें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, +3 लिखा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +4 क्योंकि 4 H2O ग्रुप्स लगे हुए हैं लेकिन इनके ऊपर आवेश 0 है इसलिए अपन ने इंटू 0 कर दिया, +2 2 Cl ग्रुप्स हैं और एक Cl के ऊपर -1 होता है इसलिए -1 लिखा, इज इक्वल टू x। हमें x कैलकुलेट करना है यानी इसके आवेश कैलकुलेट करना है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 हो जाएगी क्योंकि जब +3 +4 इंटू 0 इज़ 0, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू हाउ मच, -2। सो +3 -2 इज इक्वल टू हाउ मच, +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1। यानी ये जो पूरा संकुल है इसके ऊपर जो आवेश है वो है +1।